हाँ जी, सब भाइयों को राधे राधे। एक भाई ने पूछा है जी, गृहस्थ हो या साधु, किसी से हम पूछते हैं कैसे हो तो वो कहते हैं जी सब राइट है, आनंद है, लेकिन सफेद झूठ बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? ठीक हो जाए ना। हाँ, वो कहते हैं जी सब ठीक है, आनंद हो रहा है। क्या वो ठीक बोलते हैं? अरे एक बात बताओ, हम आनंद की परिभाषा तक नहीं जानते, फिर आनंद का नाम लेने के तो हम अधिकारी भी नहीं है। आनंद क्या चीज है यही नहीं जानते हम, और बोल देते आनंद है, सब राइट है, और मन में 50 विचार चलते रहते हैं, 50 परपंच हैं। ये गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, वो काम नहीं बनेगा, उसने ऐसा कहा था, घर में ये प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं मानता। वो ठीक कैसे रह सकता है? अरे ठीक तो मन का है ना आनंद, और आत्मा का आनंद की बात है ना। मन में तो करोड़ विचार चल रहे हैं, तो इसका मतलब झूठ चलती है सारी। ऑल राइट जी, कैसे ऑल राइट? और 3 मुकदमे चल रहे हैं, उनकी तारीख वकीलों के पीछे घूम रहा है, उनका चिंतन कर रहा है। लड़का नहीं मानता, लड़की नहीं मानती, वो राइट बोल रहा है अपने आप को, वो आनंद है? घोर नरक। लेकिन ये भेड़ चाल है, वो बाप भी कह रहा है, बेटा भी कर रहा है, किसी से पूछो हाँ सब ठीक है जी, और वो भी पूछ रहा है क्या ठीक है। पहले आदमी पूछता है क्या ठीक है जी, अब ठीक हो, और उसको ये कह देख जी ठीक नहीं हूं, मेरे पर तो 5 लाख का कर्जा है, आप मेरे को 5 लाख रुपए दे दो जब ठीक होऊंगा, और नहीं तो ठीक है तो क्यों पूछा आपने? तो एक्टिंग हुई ना। या 5 लाख रुपए उसको दो, बेचारे को ठीक करो, आपके पास तो करोड़ रुपए है। हाँ जी करोड़ है। तो पूछता भी गलत है, सब झूठ का खेल चलता है इस दुनिया में, ऊपर का बनावटीपन। तो अभी तक तो यही नहीं पता हम आनंद क्यों चाहते हैं, आनंद क्या है इसकी तो अगली बात है। आनंद क्या होता है जी? आनंद की परिभाषा, हाँ, जो पीस हैप्पीनेस 24 घंटे, कोई माइंड में मन में कोई विचार नहीं है, बिल्कुल चराचर, कोई यही नहीं कि वो तो जब मिलेगा जब मैं मेरा का भाव खत्म होगा, अपनापन खत्म होगा, अपने को शरीर मानते हैं गधे। उसने कहा सबसे बड़ा गधा कौन? जो अपने को शरीर माने। महामूर्ख है वो, भगवान ने कहा है उद्धव को, वेद व्यास ने भी कहा है। अब इनको ये चीज बता दे सब गधे मूर्ख हो तो ये पता नहीं क्या समझेंगे, मैं तो बीए हूं, एमए हूं। अरे कुछ भी है, लेकिन परपंच तो 1000 चल रहे तेरे मन में। तो आनंद वो है जो अनलिमिटेड मात्रा का हो, और अनलिमिटेड समय के लिए हो, सदा के लिए हो, और उस पर कभी भी दुख या टेंशन हैवी ना हो, 1 सेकंड भी, और नित्य वर्तमान भगवान का आनंद बढ़ता ही जाए, नए 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 नए, उसको कहते हैं आनंद। इस संसार में तो कोई पीएम सीएम, कोई मिनिस्टर या और कोई ठीक है, वो तो अपनी जान बचाने के लिए घूम रहे, कोई मार देगा गनमैन रख रहा है, कितनी बुरी हालत है उसकी। नॉर्मल आदमी ठीक है, वो अपना रेडी वाला सो गया, कोई मारने वाला नहीं है, उस पर फुटपाथ पर सो रहा है, और वो कहता है कोई मार जाएगा, बाहर नहीं निकलता। कितनी गंदगी में जी रहा है ये चीज। ऑल राइट। और जो बेचारे नकली आदमी हैं वो इनको बहुत बड़ा मानते हैं, कोई इनको स्टार कहता है, कोई पीएम कहता है, कोई सीएम, लेकिन ज्ञानी की नजरों में वो ऐसे हैं जैसे बिलबिलाते हुए दुखी जीव। क्यों?
क्यों वो ऊपर स्टैंडर्ड पे चला गया ना, उसको पता लग गया ना आनंद क्या चीज है, ये क्या है, उसको रस चख लिया उसने। तो संसार में भी आनंद, आप कहोगे हाँ संसार में भी आनंद है, जिसको कहते हैं, जिसको थोड़ा सुख आनंद नहीं कह सकते, वो क्षणिक है, थोड़ी देर का। एक कामना आई, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, 10 साल से कामना थी, और प्रारब्ध से लगाओ या मेहनत से लगाओ वो गाड़ी आपने ले ली। जिस टाइम पर गाड़ी ली उस टाइम पर थोड़ा क्षणिक सुख मिला उसको, उसके बाद फिर दूसरे की गाड़ी देखी या 2-4 दिन के बाद पुरानी होगी, खत्म होने लग गया वो सुख। अगली कामना शुरू होगी, अरे तो नॉर्मल गाड़ी 8-10 लाख की वो होती। अरे जो ये शादी ब्याह शादी में जूते चप्पल खा रहे हैं लोग, वो देखो 1-2 महीने 6 महीने साल के बाद क्या हालत होती है, आपस में गाली गलौज देते हैं। तो संसार में क्षणिक सुख है, वो बदलने वाला है, उसका परिणाम दुख है। तो और कुछ सुख मिलता भी है तो उसी वस्तु से फिर उतना दुख भी मिलता है आदमी को। 1 लाख हो जाए, हो गया जी, अरे छोड़ो आनंद खत्म हो गया। 1 लाख मिल तो गया, 1 लाख के नहीं 10 लाख होने चाहिए। एक क्षण के अंदर कामना शुरू होगी, आप चिंतन बनाओ उस चीज का, कहां अपराध करूं, कहां छल कपट करूं, कैसे करूं। 10 लाख मिल गया, 1 करोड़ होना चाहिए मेरे पास। 1 करोड़ मिल गया, अब चिंतन इतना कर लिया दिन रात, वो पैसे के चक्कर में खाना ले गया और खाना भूल गया, खाना शाम को उल्टा ले आया, टाइम नहीं लगा मेरे को तो, और फिर शरीर खराब होकर गोलियां खाने लग गया। देखो एक दुकानदार बैठा है, ग्राहक नहीं आ रहा बहुत देर से, बड़ा शोरूम बना रखा है, और दूर से ग्राहक दिख गया, पहले वो गया नहीं, पेशाब लगाया हुआ है उसको, पेशाब करने के लिए गद्दी पे बैठा है। कोई आएगा कभी मैं पेशाब करने चला जाऊं, कोई आए उल्टा चला जाए, ऐसी हालत है। और बोलता है ये अरबपति है। अरे अरबपति है जो इतनी बुरी हालत, पेशाब तक नहीं गया ये। तो आत्मा अपना दिव्य सुख चाहती है, आनंद चाहती है वो, और हम इंद्रियों का सुख देते हैं आत्मा को, खाने का, देखने का, सूंघने का, चखने का। वो कहती है हटाओ, ये मेरा सुख नहीं है, क्षणिक है, मैं तो दिव्य हूं, मेरे को दिव्य चीज का सुख लाओ। ये बार बार देता है, फिर दुख भोगता है, इसलिए तो इसकी तृप्ति नहीं होती। क्यों? आत्मा का ये सब्जेक्ट नहीं है, उसका दिव्य सब्जेक्ट है, ये माइक चीज को देता है उसको, आगे इससे सुख मिल जाएगा। घर में स्टोर बना लेता है, पूरा गोदाम बना लेता है, खाने का, पीने का, ठंडे का, गर्म का, पता नहीं क्या क्या आइटम रखे बैठा है, और वो छोड़ना है 1 सेकंड में छोड़ के भी चला जाता है उस पूरे को जचा बचा करके। ऐसी दुर्दशा है इनकी। तो भाई साधु भी हो, साधु भी जो ये कहता है, आज उसने भक्ति शुरू की है, 2 साल 4 साल हुए या कुछ भी हुआ है, वो कहता है नहीं जी आनंद में रहता हूं, वो साधु नहीं है। अरे भगवान नहीं मिला उस टाइम तक तो कोई साधु या असली गुरु का चेला, वो तो विरह में, दुख में, दर्द में, गम में, जलन में और रोने में, उसके सुख में तो कुछ कुछ आनंद उसको मिलता है उसकी याद में। वो सुखी आनंद में कैसे बोल सकता है कि वो मिला नहीं है आनंद? तो फिर साधु होके भी हंस रहा है, आनंद मिला है, कुछ नहीं मिला है उसको। गलत तो नहीं बोला है? मिला कहाँ है? विरह में आनंद, अभी तो विरह है, और सब चीज छूट गई, उसी चीज को चाहता है, और वो उसको पूछे नहीं 10 साल तक ठोकर भी ना मारे, क्या दशा होगी उसकी। मीरा ने कहा रे
उसने कहा मीरा बहुत गर्मी में ठंडी ठंडी फुहार सब पड़ रही है, चल थोड़ा बाहर बैठते हैं। उसके साथ एक वो रहती थी दासी, क्या नाम था उसका, ललिता या कोई। मीरा ने कहा भाई मेरे को ये अच्छी नहीं लगती है ठंडी फुहारें, ये कोयल बोलती हैं, ये बाजार, ये तरह तरह के पिकनिक पार्टी, ये उत्सव, जब तक मेरे को वो चाहिए, मेरे को अच्छे नहीं लगते, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे दुश्मन है, नजदीक जिक्र मत करो इनका। ये वीरे की हालत है। और ऑल राइट बोल देता आदमी। कितनी झूठ है दुनिया में, झूठ। वो उसको पूछता है ठीक है, वो कह रहे बिल्कुल ठीक है जी। ना लड़का मानता ना लड़की मानती, और अभी एक्सरे करा के आया है। रिपोर्ट का चिंतन कर रहा है, कदे पता नहीं क्या निकलेगा, और कह रहा है जी ऑल राइट। ये दुनिया का बनावटीपन सांग देखो। और यही ऊपर भक्तों का भी यही ढोंग बना लिया, ऊपर से लीपा पोती, अंदर से कुछ नहीं। तो बहुत डेंजर मामला है। आनंद ऐसी चीज नहीं है जो ऐसे मिल जाएगा। जी जी।